ऐसे फेमस गेम जो इंडिया ने दुनिया को दिए। इन हजारों साल पुराने गेम्स को आपने लाइफ में एक बार तो भी खेला होगा। भारत का इतिहास जितना समृद्ध है उतना ही समृद्ध है भारतीय खेलों का खजाना। इस वीडियो में जानेंगे 5 एंशिएंट गेम्स के बारे में जिनका ओरिजिन तो यहाँ हुआ था पर आज वो ग्लोबली फेमस है। नंबर 1, चौपार पच्चीसी। एंशिएंट टाइम से सोशल मीडिया के ज़माने को एंटरटेन करने वाले इस गेम का नाम है चौपार पच्चीसी। महाभारत में इसी गेम को खेलकर पांडव अपना पूरा साम्राज्य हार गए थे। 3000 साल पुराने इस गेम को खेलने के लिए चाहिए थोड़ा लक और बहुत ज़्यादा चतुराई। तब ये गेम 4 पार्ट वाले कपड़े पर 2 से 4 खिलाड़ी के साथ खेला जाता था। हर खिलाड़ी के लिए डिफरेंट कलर की मोहरें होती थी। खिलाड़ी इसमें 6 कौड़ियों को ऊपर फेंकता था। जितनी कौड़ियों का मुंह ऊपर उतना उसका स्कोर। 1 कौड़ी का मुंह ऊपर तो 1 पॉइंट। ऐसे ही 2, 3, 4, 5, 6 कौड़ियों का मुंह ऊपर तो पूरे 6 पॉइंट्स। वही अगर सारी कौड़ियों का मुंह नीचे तो मिलते थे पूरे 25 पॉइंट। इसी से इसका नाम पड़ा चौपार पच्चीसी। जो खिलाड़ी सारे मोहरों को सबसे पहले घर में पहुंचा देता था वो बन जाता था विनर। कहते हैं ये गेम देवी देवताओं का भी फेवरेट था। इसका एविडेंस देखना है तो आप जाइए एलोरा के केव नंबर 29 में। वहाँ के एक वॉल पे शिवजी और देवी पार्वती को ये गेम खेलते हुए दिखाया गया है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा चौपार पच्चीसी को कई राजा महाराजाओं ने अपने अपने तरीकों से खेला। मुगल बादशाह अकबर ये गेम रॉयल तरीके से खेलते थे। उनका बोर्ड आंगन में बनाया गया था जिसे आप आज भी फतेहपुर सीकरी के किले में देख पाओगे। मोहरों की जगह वो इंसानों को इस पर चलाते थे। अबू फजल ने अकबर की बायोग्राफी एने अकबरी में बादशाह अकबर इस गेम को किस तरीके से खेलते थे इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है। यही नहीं बल्कि फ्रेंच ऑथर रॉसलेट लुइस ने अपनी बुक इंडिया एंड इट्स नेटिव प्रिंसेस में इसके बारे में लिखा है। 19वीं सेंचुरी में इस गेम पर नजर पड़ी ब्रिटिशों की। उन्होंने ये गेम सीखा और कई चेंजेस किए। 1906 में अल्फ्रेड कॉलियर ने इस गेम को द रॉयल लूडो के नाम से पेटेंट कराया और इसे मॉडर्न और कलरफुल रूप दिया। चौपार पच्चीसी का ये कलरफुल वर्जन अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत फेमस हुआ। अमेरिका में तब ये गेम द गेम ऑफ इंडिया के ब्रांडिंग के साथ बेचा गया। बाद में इसके बहुत से कमर्शियल वर्जन्स मार्केट में आए जो आज तक चले आ रहे हैं। महाभारत की पूरी कहानी पलटने वाला चौपार पच्चीसी आज डिजिटल रूप ले चुका है जिसका एक में वो क्रेडिट जाता है विकास अग्रवाल जी को जिन्होंने इसका ऐप बनाया। नंबर 2, नागपाशम। बचपन में हम जो सांप सीढ़ी खेलते थे वो हजारों साल पुराना गेम है। इसके पीछे की फिलॉसफी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी जो अब नहीं रही। प्राचीन भारत में इसे नागपाशम, मोक्षपतम या ज्ञान चौपार के नाम से जाना जाता था। इस गेम को इन्वेंट किया था 13वीं सेंचुरी के पोएट संत ज्ञानदेव जी ने। ओरिजिनल गेम अभी वाले गेम से बहुत डिफरेंट था। पूरा गेम लॉ ऑफ कर्मा पे बेस्ड था। ऊपर जाने के लिए लैडर के जगह रस्सी यूज होती थी और बॉक्सेस में नंबर के जगह अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में लिखा होता। गेम की बेसिक फिलॉसफी ये थी कि अच्छे कामों से आप ऊपर जाओगे और बुरे कर्मों से आप नीचे आओगे। अब इंडिया से कुछ अच्छा हाथ लग जाए और अंग्रेज उसे बिगाड़े ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता। 1943 में मिल्टन ब्रॉडले ने इस गेम को मॉडिफाई करके ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस किया और हमें मिला आज का मॉडर्न सांप सीढ़ी। पर इसके पीछे की जो डीप फिलॉसफी थी वो अंग्रेजों ने खत्म कर दी और इसे पूरा कार्टून में बदल दिया। नंबर 3, चतुरंगा। ये गेम भी भारत में बना है और 1500 साल पुराना है। चतुरंगा मिलिट्री की 4 डिवीजन को दर्शाता है: इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स और चैरियोट। इस बेसिस पर इस गेम के 4 पीसेस भी बने हैं: पॉन, नाइट, बिशप और रुक। इंडिया से ये गेम पर्शिया गया। पर्शियंस ने इसे शतरंज का नाम दिया और इसमें चेकमेट का रूल इंट्रोड्यूस किया। फिर पर्शिया से इस्लामिक वर्ल्ड और वहाँ से यूरोप में ये गेम फेमस हुआ। इसी बीच इसमें कई मॉडिफिकेशंस भी किए गए। आज के मॉडर्न चेस के जो रूल्स है वो 15वीं सेंचुरी में स्पेन और इटली में बनाए गए हैं। चेस एक इंटेलिजेंट लोगों का गेम माना जाता है पर 1997 में डीप ब्लू नाम के कंप्यूटर प्रोग्राम ने चेस के लेजेंडरी प्लेयर गैरी कैस्परोव को हराया था। तभी से कई चेस प्लेयर्स ने कंप्यूटर एनालिसिस का यूज करके अपने गेम को और बेहतर बनाने की शुरुआत की। नंबर 4, कलरीपयट्टू। इंडिया का सबसे पुराना और इंडिजिनियस मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू इंडियन स्टेट केरला में ओरिजिनेट और डेवलप हुआ था। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने परशुराम जी को कलरीपयट्टू सिखाई थी। फिर भगवान परशुराम जी ने इसे केरला के लोगों को सिखाया जिसके लिए उन्होंने 108 गुरुकुल बनाए थे जिसे कलरी कहा जाता है।
एक जनरेशन से अगले जनरेशन को सिखाते हुए ये मार्शल आर्ट गुरु शिष्य परंपरा का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। कलरी का मतलब होता है रणभूमि, बैटलफील्ड, और कलरीपयट्टू एक एंशिएंट आर्ट ऑफ वॉरफेयर है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बैट एंड डिफेंस टेक्निक्स फॉलोड बाय योगा एंड हीलिंग टेक्निक्स। हमारे बॉडी में 64 वाइटल पॉइंट्स होते हैं जिन्हें मर्म कहा जाता है। इन पॉइंट्स में पावरफुल एनर्जी स्टोर होती है। कलरी में इन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करते हुए अटैक और डिफेंड करना सिखाया जाता है। इस मार्शल आर्ट में प्रो बनने के लिए 4 लेवल को पार करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप है मेयपयट्टू, फिजिकल एक्सरसाइज, बॉडी और माइंड को सक्षम बनाने की ट्रेनिंग। सेकेंड कोलथारीपयट्टू, लकड़ी के वेपन्स के साथ ट्रेनिंग। थर्ड अंकथारीपयट्टू, मेटल वेपन्स के साथ ट्रेनिंग। फोर्थ वेरुमकाय, मतलब हाथों से लड़ने की ट्रेनिंग। हर स्टेप में प्रो बनने के लिए कम से कम 1 साल लगता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप इस मार्शल आर्ट को कितने शिद्दत से सीखना चाहते हैं। 2001 में रिलीज हुई शाहरुख खान की मूवी अशोका हो या 2019 में विद्युत जामवाल की मूवी जंगली, इंडियन मूवीज ने इस मार्शल आर्ट को और भी फेमस बना दिया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रूस ली का कुंग-फू भी इसी मार्शल आर्ट से इंस्पायर है। 5th सेंचुरी BC में साउथ इंडिया के कलरी योद्धा प्रिंस बोधिधर्मा चाइना गए, जहां उन्होंने कुछ स्टूडेंट को कलरी मार्शल आर्ट सिखाया। फिर वहां के लोगों ने इसमें चेंजेस करके कुंग-फू बनाया। कलरीपयट्टू सिर्फ एक आर्ट ऑफ वॉरफेयर नहीं है, ये परिपूर्ण मार्शल आर्ट है जिसमें माइंड, बॉडी, सोल का बैलेंस करना सिखाया जाता है। नंबर 5, मल्लयुद्ध। एंशिएंट इंडिया में मल्लयुद्ध नाम से जाने जाने वाला ये गेम भारत में आज कुश्ती नाम से जाना जाता है। रामायण और महाभारत में इसका कई जगह उल्लेख मिलता है। भगवान हनुमान, महाभारत के भीमसेन, बलराम उस वक्त के रेसलिंग के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। प्राचीन भारत में ओरिजिनेट हुए इन खेलों ने न सिर्फ भारत के ट्रेडिशन और कल्चर को आकार दिया है, बल्कि उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को एक डिफरेंट डायरेक्शन देने में भी मदद की है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए थिंक टैंक। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थिंक टैंक के टीम द्वारा बनाई गई इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए।